जय हिंद दोस्तों। 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। चलिए जानते हैं पराक्रम दिवस के बारे में थोड़ा डिटेल से और सुभाष चंद्र को जीवनी के बारे में थोड़ा डिटेल में। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। तेज, शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति बोस ने देशवासियों से जो निवेदन और संकल्प किया था उसे पूरा भी किया। दुर्भाग्य से वे आज़ाद देश की पहली किरण को देख नहीं पाए थे। भारत को आज़ादी होने से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन भारत की आज़ादी में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। 2021 में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। यानी पराक्रम दिवस का शुरुआत 2021 से किया गया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपने नारे से प्रेरित किया और देश की स्वतंत्रता में बड़ा योगदान दिया था। सुभाष चंद्र बोस को सम्मान। इस वर्ष प्रधानमंत्री दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था, जो स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अविस्मरणीय योगदान के प्रति देश की चिर श्रद्धांजलि है। यानी दिल्ली इंडिया गेट में सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा जो है ग्रेनाइट का बना हुआ था, जिसका वजन जो है 65 मीट्रिक टन था। इस प्रतिमा को बनाने वाले मूर्तिकार का नाम अरुण योगीराज है। सुभाष चंद्र बोस के नाम पे एक आपदा प्रबंधन भी चलाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। पराक्रम दिवस पर भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की जाती है। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दिए गए उनके अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानता और सम्मानित करता है। इस पुरस्कार में जो होता है 51 लाख रुपये नगद और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर संस्था को मिल रहा है तो संस्था को सर्टिफिकेट मिलेगा और हर व्यक्ति को 5-5 लाख रुपया मिलेगा और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के अब जीवनी के बारे में थोड़ा देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। वर्ष 1919 में बोस ने भारतीय सिविल सेवा मतलब ICS की परीक्षा पास की और कुछ दिन के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। वे स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित थे और वे उन्हें आध्यात्मिक गुरु मानते थे। यानी सुभाष चंद्र बोस जो थे स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु मानते थे और चित्तरंजन दास को राजनीतिक गुरु मानते थे। 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का कार्यभार संभाल लिया था। वर्ष 1993 में वे जर्मनी से सिंगापुर जा रहे थे। उसी समय उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आज़ाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की थी। उनकी लोकप्रियता नेताजी के नाम से फेमस थी। उन्हें लोग नेताजी करके बुलाते थे। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में बोस की रहस्यमयी मृत्यु हो गई। यह सबसे दुखद घटना है। जय हिंद।